तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। बच्चों, यदि आप हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से अ, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं? तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस रचना की जो है वो सर्वाधिक टीकाएँ वो लिखी गई हैं, आपको बताना है। ए कह रहा है मतीराम सतसई, बी कह रहा है बिहारी सतसई, सी कह रहा है बृंद सतसई और डी कह रहा है कि विक्रम सतसई। तो आपको बताना है कि किसकी जो है टीकाएँ वो सर्वाधिक लिखी गई हैं। मतीराम सतसई, बिहारी सतसई, बृंद सतसई या विक्रम सतसई। तो बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बिहारी सतसई, अर्थात विकल्प बी जो है वो आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा, पहले वाले का आंसर। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे नंबर सवाल में कह रहा है कि जॉर्ज ग्रेशन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ था। तो आपको जॉर्ज इब्राहिम ग्रेशन के अ, ग्रंथ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो है वो प्रकाशन वर्ष बताना है। ए कह रहा है कि 1887 में, बी कह रहा है कि 1888 में, सी कह रहा है 1889 में और डी कह रहा है 1890 में। तो आपको बताना है कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों, इसका प्रकाशन 1888 में हुआ था, इसलिए आपका विकल्प बी जो है वो दूसरे का सही हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे नंबर सवाल में कह रहा है कि जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। यह मान्यता किस इतिहासकार की है? तो आप बताना कि ये मान्यता जो है वो किस इतिहासकार की है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो तीसरे का उत्तर बताना है कि मान्यता किसकी है? तो बच्चों, ये मान्यता आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, तो आपका विकल्प बी जो है वो आंसर तीसरे का सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। तो आपको हजारी प्रसाद के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य सामग्री संबंधी सामग्री संग्रहित है। ए कह रहा है हिंदी साहित्य की भूमिका, बी कह रहा है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, सी कह रहा है मध्यकालीन धर्म साधना और डी कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो आपको बताना है कि किस ग्रंथ में जो है वो आदिकालीन साहित्यिक सामग्री सिर्फ उपलब्ध है। तो बच्चों, उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल, अर्थात विकल्प डी जो है वो आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर चौथे का। अब बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर पांचवे में। पांचवे में एक सवाल में कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रख करके हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है? तो आपको ये बताना है कि किन तथ्यों को ध्यान में रख करके आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है। बच्चों, ये नामकरण है, क्या किया है? नामकरण किया है। फर्स्ट कह रहा है ग्रंथों की प्रसिद्धि, सेकंड कह रहा है कि ग्रंथों की प्रचुरता, थर्ड कह रहा है ग्रंथों की उपलब्धता और फोर्थ कह रहा है कि रचनाकारों की संख्या। अब कूट में आपको बताना, ए कह रहा है कि पहला और दूसरा, बी कह रहा है कि पहला और तीसरा, सी कह रहा है कि दूसरा और चौथा और डी कह रहा है कि पहला और चौथा। तो आपको ये बताना है कि शुक्ल ने किन प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रख करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन सॉरी कालखंडों का नामकरण किया है। तो बच्चों, इसका विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, पहले और दूसरे को ध्यान में रख करके ग्रंथों की प्रसिद्धि और ग्रंथों की प्रचुरता, इसको ध्यान में रख करके कालखंडों का नामकरण किया है। चलिए, बात करते हैं सवाल अगले सवाल की। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक जो है परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो आपको बताना है किसमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं। ए कह रहा है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी कह रहा है डॉक्टर नगेंद्र, सी कह रहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल और डी कह रहा है मिश्र बंधुओं। तो आपको बताना कि किसने जो है रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण जो है वो प्रस्तुत किए हैं अपनी रचना में। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने किया है, तो विकल्प डी जो है वो आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा सवाल नंबर छठवें का। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर सातवें की। सातवें नंबर सवाल में कह रहा है कि हिंदी साहित्य का अतीत भाग एक के लेखक का नाम बताइए। तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य अतीत भाग एक का लेखक कौन है?
ए कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी कह रहा है माता प्रसाद गुप्त और डी कह रहा है कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो आप बताना कि हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक इसमें से कौन है? 7वें का उत्तर देना है। तो बच्चों हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक जो हैं, वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। तो विकल्प बी जो है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 8वें की। सवाल नंबर 8वें में कह रहा है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? आपको बताना है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार जो है वो बनाया है? ये आपको उत्तर देना है। ए कह रहा है राम भक्ति शाखा, बी कह रहा है ज्ञानाश्रय शाखा, सी कह रहा है कृष्ण भक्ति शाखा और डी कह रहा है प्रेमार्गी शाखा। तो 8वें का उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों 8वें का उत्तर क्या होगा? 8वें का उत्तर हो जाएगा डी प्रेमार्गी शाखा। तो 8वें का उत्तर क्या होगा? 8वें का डी उत्तर जो है वो हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 9 की। देखते हैं कि सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 में कह रहा है कि मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे। आपको बताना है कि मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? ए कह रहा है तुलसीदास, बी कबीर, सी कह रहा है जयसी और डी कह रहा है सूरदास। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा? तुलसीदास होंगे, कबीरदास, जयसी या सूरदास। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा कबीरदास, अर्थात विकल्प बी जो है आपका 9वें का सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 10वें की। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ दूची न लगाऊं वार करी एक कर को। ये पंक्ति जो है किस कवि द्वारा सृजित की गई है? तो आप बताना है कि पंक्ति जो है किस कवि के द्वारा लिखी गई है? ए कह रहा है हृदय राम, बी अग्रदास, सी कह रहा है तुलसीदास और डी कह रहा है नाभादास। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है किस कवि के द्वारा लिखी गई है? हृदय राम के द्वारा, अग्रदास के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा या नाभादास के द्वारा। तो बच्चों ये पंक्ति जो है वो हृदय राम के द्वारा लिखी गई है। तो विकल्प ए जो है वो आपका क्या होगा? वो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, विकल्प ए। तो 10वें का ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 11 की। देखते हैं सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है। 11 में कह रहा है कि भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन है? तो आपको पता ना कि भक्तमाल जो है वो भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी उपलब्ध कराता है, इसके रचयिता कौन है? ए कह रहा है वल्लभाचार्य, बी कह रहा है नाभादास, सी कह रहा है रामानंद और डी कह रहा है नंददास। तो आपको बताना कि भक्तमाल जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वल्लभाचार्य के द्वारा, नाभादास के द्वारा, रामानंद के द्वारा या नंददास के द्वारा। तो बच्चों ये रचना जो है वो नाभादास की है। तो विकल्प बी जो है वो आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 11 का। बात करेंगे सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में क्या कह रहा है? 12 में कह रहा है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है बल्कि उसका नाम है। तो आपको ये बताना है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया, लेकिन जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है बल्कि उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। ए कह रहा है रीत काव्य की भूमिका, बी कह रहा है रीत काव्य की पृष्ठभूमि, सी कह रहा है रीत काव्य की प्रस्तावना और डी कह रहा है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। तो आपको बताना है कि उस किताब का नाम क्या है जिसमें उन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। तो बच्चों उस किताब का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। तो विकल्प डी जो है वो आपका सवाल नंबर 12 का उत्तर सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 13। 13 में कह रहा है कि भारत मित्र पत्र अ, के एक संपादक थे। तो आपको बताना है कि उसके संपादक कौन थे जो कलकत्ता से 1934 से में प्रकाशित होता था। तो आपको बताना है कि भारत मित्र के एक संपादक कौन थे इसमें से? तोताराम, रुद्रदत्त शर्मा, कन्हैयालाल और बलदेव प्रसाद। 13 का उत्तर आपको जो है वो बताना है कि भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? तोताराम थे, रुद्रदत्त शर्मा थे, कन्हैयालाल थे या बलदेव प्रसाद थे। तो बच्चों भारत मित्र पत्रिका जो कि कलकत्ता से संवत 1934 में प्रकाशित होता था, इसके संपादक थे रुद्रदत्त। तो विकल्प बी जो है वो 13 नंबर सवाल का उत्तर सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि हरिश्चंदी हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? तो आपको बताना है कि हरिश्चंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? ए कह रहा है मिश्र बंधु, बी कह रहा है शिव सिंह सेंगर, सी कह रहा है रामचंद्र शुक्ल और डी कह रहा है किनामिला शर्मा। तो आपको बताना है कि हरिश्चंदी हिंदी शब्द का प्रयोग जो है किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? सवाल नंबर 14 का उत्तर देना है आपको। तो बच्चों हरिश्चंदी हिंदी शब्द का प्रयोग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो विकल्प सी जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा सवाल नंबर 14 का।
अब हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 15 की। 15 में कह रहा है कि गिला कहानी के लेखक का नाम बताना है। तो आपको ये बताना है कि गिला नामक जो कहानी है, इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं, यशपाल है, अज्ञे हैं या निर्मल वर्मा है? तो आपको बताना है कि जो गिला कहानी है, इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं, यशपाल है, अज्ञे हैं या निर्मल वर्मा है? तो बच्चों, जो गिला कहानी है, इसके लेखक प्रेमचंद हैं। विकल्प ए जो है वो आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो 15 का ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 में क्या कह रहा है? 16 में कह रहा है कि मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना की गई थी। इस नाटक के लेखक का नाम बताना है। तो आपको बताना है कि राजमुकुट जो नाटक है, इसके लेखक का नाम क्या है? हरे कृष्ण प्रेमी है, आ, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, उदय शंकर भट्ट है या गोविंद बल्लभ पंत है? तो आपको बताना है कि मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग के ऐतिहासिक वृत्त को लेकर के राजमुकुट नाटक की जो रचना की गई, उस नाटक के लेखक कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, उदय शंकर भट्ट हैं या गोविंद बल्लभ पंत हैं? तो बच्चों, इसके लेखक हैं गोविंद बल्लभ पंत। विकल्प डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 16 का। बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? तो आपको बताना है कि डॉक्टर कृष्ण नकर शुक्ल ने आचार्य केशव पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है? ए करेक्ट केशव का आचारत्व, बी करेक्ट केशव की प्रतिभा, सी करेक्ट केशव की कला और डी करेक्ट केशव की काव्य कला। तो आपको बताना कि कृष्ण शुक्ल शुक्ल की जो किताब है वो केशव दास के ऊपर, वो कौन सी किताब है? तो बच्चों, इस किताब का नाम केशव की काव्य कला है। तो विकल्प डी जो है वो आंसर में आपका क्या होगा? वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 17। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।